हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आप सभी का SDY यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज कई दिनों से क्लास 10 के बहुत सारे बच्चों का लगातार कॉल आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि सर क्लास 10 के इलेक्ट्रिसिटी वाला जो चैप्टर है उसका एक क्लास आप ले लें। तो उन्हीं के मद्देनजर हम आज क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी का क्लास ले रहे हैं। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी है क्या। सामान्यतः अगर हम इलेक्ट्रिसिटी शब्द जब सुनते हैं तो हमें लगता है कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली। बिजली आई, बिजली गई, तो कहीं से आई कहीं गई। बिजली के से एक तरह से और भी देखते हैं, बिजली आती है तो फैन चलता है, बल्ब जलते हैं, टेलीविजन चलते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं जो चलते हैं बिजली से। तो बिजली मतलब क्या हो गया, एक तरह से कहा जाए कि एनर्जी है। क्या है? एक प्रकार की एनर्जी है। और वह एनर्जी जब किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को दिया जाता है तो मूव करना यानी चलना शुरू कर देता है, वर्क करना शुरू कर देता है। तो आखिर में ये जो बिजली है कैसे आती है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से, इलेक्ट्रॉन के फ्लो मतलब होता है रियल में मूव। क्या होता है? मूव होता है। इलेक्ट्रॉन के मूव करना या फ्लो होने से जो एनर्जी कंसिस्ट होती है, जनरेट होता है, वही क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिसिटी। तो अब यहाँ पे चीज आता है कि आखिर इलेक्ट्रॉन क्या है। तो जनरली क्लास 10th में आप पढ़े होंगे कि हर एक सब्सटेंस की जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होती है उसको एटॉम कहते हैं। और एटॉम्स में जो होता है तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो फिर एक प्रश्न आता है कि जब एक ही सब्सटेंस के तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं तो क्यों केवल इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन क्यों नहीं करते हैं? तो जनरली आप जानते हैं कि जो एटॉम होते हैं, एटॉम के न्यूक्लियस में क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन पे क्या होता है? न्यूट्रॉन ऑलरेडी न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, जबकि प्रोटॉन पॉजिटिव होता है। और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? मूव करते हैं। आप क्लास 9th में पढ़े भी होंगे नील बोर्स का प्रिंसिपल्स थियरी, आप नील बोर्स पढ़े होंगे। तो उसमें पढ़े होंगे KLMN ऐसे सेल होते हैं और सभी सेलों में इलेक्ट्रॉनों की एक निश्चित संख्या होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसी में मूव करते हैं। जबकि चार्ज क्या है, जबकि प्रोटॉन क्या है, वो तो फिक्स है, वो मूव करता नहीं, वो न्यूक्लियस में फिक्स होता है। तो इसलिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो इलेक्ट्रॉन ही होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, और वह एक प्रकार की एनर्जी हो गई। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये जो इलेक्ट्रॉन है यही मिलकर आपके इलेक्ट्रिक चार्ज बनते हैं। क्या होता है? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या। इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या? इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक हम कलम लेते हैं, इसको आप हेयर में खूब रब करें, और एक छोटा सा कागज का स्मॉलेस्ट पीस लेना, पार्टिकल लेना, तो उसको लाकर उसके पास लाएंगे तो देखेंगे या तो उसमें अट्रैक्शन होगा या तो रिपल्सन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हर एक सब्सटेंस की, हर एक मटेरियल का, हर एक मैटर का एक प्रॉपर्टी होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया? या एक प्रॉपर्टी, हर मटेरियल के क्या होता है? प्रॉपर्टी होता है। इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर, इट इज ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, it is a property of matter by which it attract or repel of other matter या सब्सटेंस या मटेरियल, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या हो गया? हर एक सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी होती है जो किसी दूसरे मैटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या रिपल करता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। अब इलेक्ट्रिक चार्ज को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल Q, स्मॉल q, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम Q से डिनोटेट करते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? क्योंकि क्लास 10th में जितना जानना है उतना ही आप पढ़िए, उससे ज्यादा डिटेल्स पढ़ने के लिए जब क्लास 12th में आएंगे तो इस पे हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे, लेकिन जो क्लास 10th में उतना ही आप जाना। सेकंड क्या है कि इसको हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? तो इसकी जो SI यूनिट होती है,
किसमें इसको मेजर करेंगे, किसमें इसको मेजर करेंगे। तो इसकी एसआई यूनिट जो होती है क्या होती है, एसआई यूनिट जो होती है वो होती है कूलम्ब्स। क्या होता है, कूलम्ब्स होता है, कूलम्ब्स, COULOMB, कूलम्ब्स होता है, इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है कि जो कूलम्ब यूनिट है बहुत बड़ा यूनिट है, बहुत ही लार्जेस्ट यूनिट है, तो इसके स्मॉलेस्ट यूनिट के रूप में हम कैसे लिख सकते हैं, इसका स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है, देखिए इसको लिख सकते हैं मिली कूलम्ब। क्या लिखते हैं, मिली कूलम्ब, मिली कूलम्ब, इसको हम लिखते हैं स्मॉल कैपिटल C। इसके बाद होता है माइक्रो कूलम्ब। क्या होता है, माइक्रो कूलम्ब, माइक्रो कूलम्ब, इसको हम कहते हैं ये म्यू, क्या बोलते हैं म्यू, और एक कैपिटल C हो गया। तो इसको जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो इसको हमको चेंज करना पड़ता है। तो 1 मिली कूलम्ब में, 1 मिली कूलम्ब में क्या होता है 10⁻³ कूलम्ब, और 1 माइक्रो कूलम्ब में क्या होता है 10⁻6 कूलम्ब होता है। तो ये जो है आपकी इसकी यूनिट हो गई, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज की यूनिट हो गई। इलेक्ट्रिक चार्ज का इन्वेंशन रियल में फ्रैंकलिन ने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था, और इलेक्ट्रिसिटी का भी इन्वेंशन जो है वो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया था। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का फादर किसे कहते हैं, वो माइकल फैराडे को कहते हैं, ध्यान रखना है। फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को हम कहते हैं माइकल फैराडे को, जबकि इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक चार्ज की जो इन्वेंशन किया था, जो खोज किया था, उसको समानता हम किसको कहते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन को कहते हैं। इसलिए इसकी एक सीजीएस में एक यूनिट भी होती है जिसको हम फ्रैंकलिन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। ऐसे ही अगर हम एक चीज कहें कि जो ये चार्ज है, जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, क्योंकि जनरली आप पढ़े होंगे क्लास 9th में कि जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स क्या है, एटॉम्स, और एटम्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन से छोटा कोई पार्टिकल्स हम लोग नहीं पढ़े हैं। सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल वो है फंडामेंटल पार्टिकल, जो है वो आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का नेगेटिव चार्ज होता है। और अगर ये प्रोटॉन को निकालना, एक प्रोटॉन एक पॉजिटिव होता है, इस पे भी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब का चार्ज होता है। यानी एक इलेक्ट्रॉन की जो सबसे छोटा वैल्यू है इलेक्ट्रॉन का चार्ज का, वो एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। 1 प्लस पे 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब, ये आपका प्लस में पॉजिटिव होता है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। जबकि न्यूट्रॉन जो होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये आपका सिंपल सा इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बेसिक जानकारी है, और इससे ज्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है। इससे डिटेल जब जानना होगा तो आप क्लास 12th में जब आएंगे तब इस पे हम लोग डिटेल डिस्कस करेंगे। उसके बाद आता है कि एक प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन, क्वांटा, क्वांटा, क्वांटा मतलब होता है पैकेट, पैकेट, यानी इसका मतलब है कि जैसे सामान्यतः आप किसी दुकान पे चले जाए, आपको केला लेना हो तो आप उससे कहिए 1.5 केला दीजिए, तो 1.5 केला कभी नहीं देगा, जब भी देगा वो 2 केला देगा या तो 1 केला देगा। कहिए 2.5 केला दीजिए तो 2.5 केला नहीं देगा, जब भी देगा वो 2 केला देगा या तो 3 केला देगा। मतलब ये है कि जो आपका एक इलेक्ट्रॉन है, देखिए ये आपका प्रोटॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, आउटर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इससे इलेक्ट्रॉन या तो बाहर निकलेंगे या बाहर से अंदर आएंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकलता है, या तो 2 इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकलता है, या तो 3 इलेक्ट्रॉन के रूप में बाहर निकलता है, या तो अंदर आता है। वो कभी 1/2 इलेक्ट्रॉन, 1/2 इलेक्ट्रॉन, या 3/2 इलेक्ट्रॉन, या 0.5 इलेक्ट्रॉन, न तो वो डेसिमल के रूप में आता है, न फ्रैक्शन के रूप में आता है। जब भी इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या गेन होता है, ठीक है, वो हमेशा एक इंटीजर के रूप में होता है, कंप्लीट इंटीजर के फॉर्म में ही होता है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन के रूप में होता है। जैसे मान लीजिए हम कहें कि किसी भी पार्टिकल पे 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होंगे, 1.6 × 10⁻19 कूलम्ब। ऐसे हम कहें कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन पे कितने हो जाएंगे, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो जब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.2 × 10⁻19 कूलम्ब। 3 इलेक्ट्रॉन कर दें तो क्या हो जाएगा 4.8 × 10⁻19 कूलम्ब। ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन हो जाए क्या हो जाएगा
6.4 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। ऐसे डॉट डॉट ये कितने हो सकते हैं, n हो सकता है, यानी n e इलेक्ट्रॉन, n e इलेक्ट्रॉन, और यही इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं, कूलम, q। तो q इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस n इंटू ई। q इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस n इंटू ई। q तुम्हारा आपका क्या हो गया, चार्ज हो गया, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी n इक्वल टू क्या है 1 2 3 4 डॉट 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 यहाँ पे लिखा गया है। और ई आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने चार्ज होते हैं 1.6 इंटू 10 पर माइनस 19 कूलम। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, प्लस माइनस n इंटू ई। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही चार्ज को डिसाइड करते हैं। और चार्ज दो प्रकार के होते हैं। चार्ज कितने प्रकार के होते हैं, चार्ज आपके दो प्रकार के हो गए। जो चार्ज है ये दो प्रकार के हो गए, चार्ज आपके दो प्रकार के हो गए। पहला हो गया पॉजिटिव चार्ज और दूसरा हो गया निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। तो पहले हम समझ लेते हैं कि निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज आता कहां से। जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होता क्या है, सिंपल सा एक हम मेटल लेते हैं सोडियम। क्या लेना है, सोडियम। सोडियम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर 11। और आपको पता है कि जो एटॉमिक नंबर होता है वही क्या कहलाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, यानी 11 आपके प्रोटॉन हो गए, E प्लस। और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं किसी एटम में उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब इसमें 11 E माइनस भी हो गया। इनिशियल स्टेज में दोनों न्यूट्रल है, क्योंकि 11 प्लस है और 11 माइनस है। 11 इलेक्ट्रॉन है, 11 प्रोटॉन है। तो इनिशियल स्टेज में क्या है, दोनों आपके न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों जुड़ेंगे तो वैल्यू 0 आ जाएगी। लेकिन अगर एक चीज और जानते हैं कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होते हैं, फिक्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही घटते हैं और बढ़ते हैं। इसमें से अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए तो यहाँ पे क्या बचेगा, 10e माइनस। अब 10e माइनस इसके 10e प्लस को खत्म कर देगा, लेकिन 1 प्लस बच जाएगा, 1 प्लस बच जाएगा। इसका मतलब ये है कि सोडियम पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। तो एक प्लस चार्ज क्या इंडिकेट कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ। ऐसे ही अगर क्लोरीन ले लिया जाए, क्लोरीन कितना है 17, तो 17 क्या है इसमें 17 प्रोटॉन है, 17 प्रोटॉन है और 17 आपके इलेक्ट्रॉन है। ये इनिशियल स्टेज में दोनों क्या है, न्यूट्रल है। लेकिन अगर बाहर से इलेक्ट्रॉन आ जाए, प्रोटॉन तो सेम रहेगा। ये कितना हो गया, 18 ई इलेक्ट्रॉन हो गया और 17 ई प्रोटॉन हो गया। तो 18 ई इलेक्ट्रॉन और 17 ई प्रोटॉन, इसमें से 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन मिलकर क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, और इसका मतलब है क्लोरीन को -1 आ गया। तो जो गेन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन अगर गेन हो रहा है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हो रहा है तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस कंडीशन पे आपके दो चार्ज हो गए, यानी ये क्या बताता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये बताता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन -1 का मतलब हो गया कि इस पे एक इलेक्ट्रॉन गेन किया गया है, और सोडियम प्लस का मतलब हो गया कि एक इलेक्ट्रॉन का इसमें लॉस हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जब दो पॉजिटिव चार्ज आपस में मिलते हैं या दो नेगेटिव चार्ज मिलते हैं तो उनके बीच रिपल्सन होता है। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी अनलाइक चार्ज जब होते हैं तो उनके बीच अट्रैक्शन होता है, ये कॉमन चीज है। बाकी इसके आगे हम लोग डिटेल डिस्कस जब 12th में आइएगा आप तब किया जाएगा। तो समानता जो फार्मूला हो गया, क्या हो गया, Q = प्लस माइनस n इंटू ई। तो प्लस पता चल गया, प्लस यानी कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई वो प्लस बताएगा, और माइनस का मतलब हो गया कितने इलेक्ट्रॉन गेन हुए वह माइनस में होता है। ठीक है, इसलिए Q प्लस और माइनस दोनों होता है, और वह डिपेंड किस पे करेगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या घटने और बढ़ने पर। इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। आइए देखते हैं उस पर एक क्वेश्चन, क्योंकि फिजिक्स बिना न्यूमेरिकल का बेकार है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो है फिजिक्स का की है। ठीक है, तो मैथमेटिक्स न हो फिजिक्स में तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है, और न्यूमेरिकल आपको आना भी चाहिए। अगर न्यूमेरिकल नहीं आता है तो फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए फिजिक्स में तभी पढ़ने का मतलब जब आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए। देखिए दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कह रहा है कंस्टिट्यूट ऑफ 1 कूलम, 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल लगाते समय क्या करेंगे, गिवन को नोट करेंगे। क्या करेंगे, गिवन। गिवन देखिए क्या दिया है, Q = Q कैपिटल भी लिख सकते हैं, स्मॉल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Q = क्या है, 1 कूलम। पूछ क्या रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो n = क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क।
जबकि Q इक्वल टू आप क्या जानते हैं, प्लस माइनस n इंटू ई। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n इक्वल टू Q अपॉन ई। अब वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, n इक्वल टू Q, Q की वैल्यू क्या है 1 और E की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 पर माइनस 90। अब इसको तमाम बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते हैं क्योंकि कैलकुलेशन उनका कमजोर होता है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी बात है। इसको क्या करिए आप, इसको हम कर सकते हैं क्या, देखिए n इक्वल टू, इसको ऊपर ले जाइए 1 इंटू 10 पावर 19, माइनस को ऊपर ले जाते हैं तो प्लस हो जाता है, और नीचे क्या बच गया 1.6। डेसिमल घटाने के लिए यहाँ 10 कर दीजिए और ये आपका डेसिमल खत्म हो जाएगा, तो क्या बच गया 16। अब 10 में अगर 16 का भी डिवाइड ना कर पाए तो एक जीरो इसमें से ले लीजिए, क्या ले लीजिए, एक जीरो आप इसमें से ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा, जब एक जीरो आप इसमें से ले लेंगे तो ये हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, ये आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच गया 18 बच गया, क्योंकि एक जीरो इसमें से आपने ले लिया। अब इसको आसानी से डिवाइड कर देते हैं, 16 छक्का 96 यानी 66 जा 96 बचा 4, डेसिमल रखेंगे तो हो जाएगा 40, 16 2 जा 32 बचा 8 0, 16 5 जा 18 यानी 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी एक कूलाम चार्ज पर, एक कूलाम चार्ज के लिए कितने इलेक्ट्रॉन होना चाहिए 6.25 इंटू 10 पावर 18। अब यहाँ पे पूछता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, अगर निगेटिव चार्ज है तो इतने इलेक्ट्रॉन एक्सेज होना चाहिए यानी गेन होना चाहिए, तब जाके आता है। तो हमें लगता है आई होप आप इलेक्ट्रिक चार्ज की जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जितना आपको जानना चाहिए, क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, तो बिहार बोर्ड हो या फिर कोई भी बोर्ड हो, इतना पर्याप्त आपके लिए। एनसीईआरटी में इससे ज्यादा आपको लिए कुछ नहीं दिया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है आपका इलेक्ट्रिक करंट। क्या है इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट स्पेशली क्या होता है, आप शब्द सुने होंगे फ्लो, फ्लो माने होना बहना, करंट क्या होता है फ्लो होता है, करंट क्या होता है फ्लो होता है। तो फ्लो क्या होता है, फ्लो क्या होता है रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, यानी जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो फ्लो हो रहा है किसके साथ, टाइम के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो सिंपल हो गया रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट, लेकिन वो इलेक्ट्रिक जो रेट है वो किसके साथ है, टाइम के साथ है। इसलिए यहां पर हम लिख सकते हैं, क्या लिखा जा सकता है कि इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज अपॉन टाइम। क्योंकि जो अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो है वो अमाउंट ऑफ चार्ज का जो फ्लो है किसके साथ, टाइम के साथ। या इसको लिख सकते हैं I इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज को क्या लिखेंगे Q और नीचे क्या हो गया T। तो क्या फार्मूला हो गया I इक्वल टू Q अपॉन T, I इक्वल टू Q अपॉन T। अब इसको जो हम मेजर करेंगे क्या हो जाएगा, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सिंपल सा अगर इसका यूनिट लिखते हैं आप, इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, यानी किसमें मेजर करेंगे तो यूनिट अगर आप देखें तो ये हो जाएगा कूलाम पर सेकेंड, और इसी को क्या कहेंगे एम्पियर, क्या कहेंगे एम्पियर। 1 कूलाम पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है 1 एम्पियर होता है, 1 कूलाम पर सेकेंड इक्वल टू क्या होता है 1 एम्पियर होता है। क्योंकि अब इसको आप चाहें तो और भी फार्मूला बदल सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े I इक्वल टू हो गया क्या Q, Q की वैल्यू क्या होता है प्लस माइनस n इंटू ई अपॉन टी। तो I इक्वल टू क्या हो गया n e अपॉन टी, I इक्वल टू क्या हो गया प्लस माइनस n e अपॉन टी। क्योंकि इसमें पूछता है क्योंकि चार्ज क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पूछ देगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, टाइम पूछ सकता है, तो ये भी फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो गया। अब एक चीज और बताइए, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है या जनरली होता क्या है कि मान लेते हैं अगर एक कंडक्टर है, क्या एक कंडक्टर है या एक कंडक्टर है, ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग में जब हम बैटरी से नहीं जोड़ते हैं तो सारे इलेक्ट्रॉन रैंडमली होते हैं, क्या होते हैं रैंडमली होता है। लेकिन जब इसको हम किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, किसी बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो जो होता है वो किधर से होता है प्लस से माइनस की तरफ होती है, प्लस से माइनस की तरफ होता है। ठीक है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है
वह डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने का वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होता है, और इसको कहते हैं कन्वेंशनल, क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट, क्या कहते हैं, कन्वेंशनल करंट होता है। ठीक है, तो जो ए आपका होता है उसको कहते हैं कन्वेंशनल करंट, और जो इलेक्ट्रॉन की होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन जो होती है वो क्या हो गया, हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, यानी करंट के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जो जनरली सामान्यतः जो करंट फ्लो होता है कन्वेंशनल मतलब होता है परंपरागत, क्या होता है, परंपरागत धारा, परंपरागत धारा होता है। ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट फ्लो होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो जो इलेक्ट्रॉन होता है वो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज टू अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लोइंग करंट, यानी करंट की फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में हमेशा होता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के हो गए, एक हो गया कन्वेंशनल करंट, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हमेशा ध्यान रखिए, हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ठीक है, फिर अब हम लोग देखते हैं न्यूमेरिकल। फिर मैं बताया क्योंकि बिना न्यूमेरिकल का फिजिक्स पूरा नहीं होता है, तो जो हम पढ़े उस पे फार्मूले पर न्यूमेरिकल को देखा जाता, दिया कि एक करंट ऑफ है 0.5 एम्पियर, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉ बाय फिलामेंट एंड इलेक्ट्रिक बल्ब फॉर 10 मिनट, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो थ्रू द फिलामेंट। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल लगाने के लिए क्या करते हैं, जो गिवन होता है उसको नोट कर लेते हैं। क्या करते हैं, गिवन पहले नोट करते हैं। गिवन क्या दिया, देखिए I इक्वल टू दे दिया कितना, 0.5 एम्पियर दे दिया है, T इक्वल टू कितना दे दिया है, 10 मिनट दे दिया है, लेकिन टाइम को हमेशा मिनट में नहीं करते हैं, एम्पियर में है। SI सिस्टम में सेकेंड होता है, कितना हो जाएगा, 600 सेकेंड हो जाएगा। फिर कह रहा है कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी Q की वैल्यू पूछ रहा है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, Q का। तो आप जानते हैं फार्मूला, क्या जानते हैं, I इक्वल टू Q अपान T, I इक्वल टू Q अपान T, Q की वैल्यू रख दीजिए, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, I इंटू T, I की वैल्यू कितनी है 0.5 और T की वैल्यू कितना है 600, कितना हो जाएगा बताइए, 300 गुलाम, कितना हो जाएगा, 300 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3000 होगा, डेसिमल रख देंगे तो Q इक्वल टू कितनी मिल गई, 300 गुलाम। आपका ये क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होगा, 300 कूलम का जब चार्ज फ्लो होगा तो हमें एनर्जी कितनी मिलेगी 0.5, और वो भी कितने समय तक होना चाहिए, वह भी कितने समय तक होना चाहिए, वो भी आपका कितने समय तक होना चाहिए, वो आपका 2 सेकेंड तक अगर फ्लो हो रहा है तो आपका हो गया। नेक्स्ट दिया है कि ये करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, ये करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, a current of 0.4 ampere is a draw of motor of an electric fan for 2 minutes। देखिए दे दिया क्या कि I इक्वल टू दे दिया है 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर, I इक्वल टू दे दिया है 0.4 एम्पियर, और ई ड्रा ए मोटर एंड इलेक्ट्रिक फैन फॉर T इक्वल टू 2 मिनट्स, 2 मिनट्स इक्वल टू 120 सेकेंड। ठीक है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज दैट फ्लो थ्रू, क्या निकालना है, Q की वैल्यू फाइंड करना। तो इसको सिंपल से आप निकाल सकते हैं, Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी, Q इक्वल टू I इंटू टी। तो Q इक्वल टू क्या हो गया, I की वैल्यू कितनी है 0.4 और T की वैल्यू कितनी है, T की वैल्यू आपका है 120, कितना है 120, तो कितना हो गया 12 चौको 48, कितना हो गया 12 चौको 48, 480, और एक डेसिमल रख देंगे कितना हो जाएगा 48 कूलम, यानी Q की वैल्यू कितना हो गई 48 कूलम, कितना हो गया 48 कूलम, इतना चार्ज हो गया, अमाउंट ऑफ चार्ज हो गया। फिर नीचे देखिए कह रहा है कि कितने, नीचे दिया है क्या पूछ रहा है कि इफ द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पास थ्रू द वायर, कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। तो Q इक्वल टू देखिए कितना दिया है, Q इक्वल टू हो गया 48 कूलम। बाकी N की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, क्यों, क्योंकि N इक्वल टू क्या होता है Q अपन E, तो N इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इक्वल टू हो जाएगा Q की वैल्यू कितनी है 48, और नीचे क्या हो गया 1.6, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 400, इसको हम हटा देते हैं, लिख सकते हैं 16, कितना हो गया 16, ये आपका 480 हो गया, चूंकि 48 है, जीरो लग दोगे तो 480 हो गया, और ये कितना हो गया 10 की पावर
19 हो जाएगा, तो 16 48 कितना हो जाएगा, यानी 3 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन आपके हो जाएंगे। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि Q की वैल्यू क्या रखोगे 48, नीचे लिखोगे 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 90, 10 पावर माइनस 90 को ऊपर ले जाओ तो 10 पावर 90 हो जाएगा, डेसिमल हटाओगे तो 480/16 हो गया, और 480 को 16 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन आपके फ्लो हुए इतने इलेक्ट्रिक करंट के लिए। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रिक करंट तक आज पढ़े। कल हम लोग फिर क्लास को कंटिन्यू करेंगे और प्रयास करेंगे कि नेटवर्क सही हो जाए तो क्लास लाइव चलता रहे, जिससे लाइव के माध्यम से भी आपकी जो प्रॉब्लम हो हम खुद यहीं पे तुरंत सॉर्ट आउट कर सकें। बाकी आप क्लास देखने के बाद अगर कहीं कोई डाउट होगी तो आप कमेंट जरूर करिएगा, और कमेंट पढ़ने के बाद में जब क्लास लेने आऊंगा तो मैं जरूर उसका सॉर्ट आउट करूंगा, उसका सोल्यूशन जरूर बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, क्लास बेहतर लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।